आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, जदयू के वरिष्ठ नेता, जदयू के राज्य परिषद के सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता विमल शुक्ला जी हैं। रीगा चीनी मिल चालू करो अभियान को लेकर लगातार इनका समर्थन और सहयोग चालू करो अभियान में लगा रहा है और आज इनके सोशल मीडिया हैंडल पर लगातार रीगा चीनी मिल की चर्चाएं हो रही है। सांसद देवेश चंद ठाकुर जी ने जो प्रयास किया है सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल को चालू कराने के लिए, जो उनका 4 साल का उनके द्वारा जो मेहनत किया गया है, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने भी जो रीगा चीनी मिल के चालू कराने के लिए जो आंदोलन चला वो आज सफल के कगार पर है, इसलिए आपको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। रीगा चीनी मिल 4 सालों से बंद था सर, और इसके लिए लगातार आवाज उठ रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी 51 करोड़ 30 लाख रुपए जो किसानों का बकाये का भुगतान था उसको लेकर कैबिनेट से पास किया और अब लगभग फाइनल के स्टेज में है एनसीएलटी कोलकाता बेंच में। क्या कहेंगे? अभी अभी जो अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में सीतामढ़ी संसदीय चुनाव के समय जब सीतामढ़ी आए थे और उनको हमने गुलदस्ता देकर डुमरा हवाई अड्डे के मैदान में स्वागत किया था, और मेरा 2 ही मांग उस समय हमने उठाया था कि रीगा शुगर मिल को चालू करने का और मां सीता की धरती को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का। ये इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है। आप इस पर जरूर अपना वक्तव्य देकर चुनावी मुद्दा को करके आगे अगर बढ़ाएंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी हम लोगों की। संजोग से जब राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज के मैदान में अमित शाह जी की रैली की मीटिंग थी और हमारे सांसद महोदय देवेश चंद ठाकुर जी से उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपका मुख्य मुद्दा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा 2 ही मुद्दा है। प्रथम मुद्दा रीगा शुगर फैक्ट्री को चालू करना, जो किसानों की समस्याएं हैं इस इलाका की, और दूसरा मां जगत जननी जानकी की भूमि को अयोध्या के बाद सीतामढ़ी विकसित हो, ये हमारा मांग है। और चुनाव जीतते ही माननीय देवेश चंद ठाकुर जी को हम बधाई और धन्यवाद देते हैं कि इन दोनों मांगों के लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जो सहकारिता मंत्री भी हैं, जो चीनी मिल को डायरेक्ट उनके देखरेख में देश का चलता है, उनसे मुलाकात की और उन्हें समय दिया। और दोनों प्रधानमंत्री जी ने मां जगत जननी जानकी की भूमि सीतामढ़ी को, मां सीता की धरती को के लिए 50 रुपया का आवंटन कर दिया और जमीन भी यहाँ लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और रीगा मिल के लिए विशेष रूप से माननीय देवेश चंद ठाकुर जी को हम बधाई और धन्यवाद देते हैं कि उन्हें गृह मंत्री जी के यहाँ से टेलीफोन आया और वहां गए और पूरे रीगा मिल के कागजात को लेकर उन्होंने मांगा था और लेके जाके उन्होंने दिया। आज उसी का फल है कि कल एनसीएलटी कोर्ट कलकत्ता बेंच में जो कल बैठने जा रही है, उसमें रीगा चीनी मिल को चालू करने का समस्या का निदान हो जाएगा और चालू निश्चित रूप से होगा। चालू की प्रक्रिया तो माननीय नीतीश कुमार जी भी शुरू कर चुके थे और देवेश बाबू के पहल पर पुनः जब गृह मंत्री जी ने इन्होंने किया और जब इनको बुलाए तो उस समय ही उन्होंने निर्देश दे दिया, जिसके कारण आज सब सफल होने के कगार पर है। इस अवसर पर सबसे पहले मुझे याद है कि माननीय देवेश चंद ठाकुर जी जब सभापति थे तो आमरण अनशन पर सत्यनारायण जी जो प्रगति मिल किसान फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, आमरण अनशन पर मिल गेट पर बैठे थे और उसके रीगा चीनी मिल चालू करो अभियान के संयोजक रंजीत मिश्रा जी उस कार्यक्रम को देख रहे थे, धरना पर बैठे थे आमरण अनशन स्थल पर। और देवेश बाबू से आग्रह लोगों ने किया। देवेश बाबू सीधे पटना से चल के सभापति थे उस समय आए और हम लोग सभी लोग एक साथ वहां गए और उनकी बातों को मानते हुए सत्यनारायण बाबू ने आमरण अनशन तोड़ा। हमारी विधान पार्षद रेखा कुमारी भी जी वहां मौजूद थी, कभी हम लोग भी मौजूद थे, सभी किसान से संबंधित प्रतिनिधि वहां जुटे हुए थे। और उसी समय सत्यनारायण सिंह ने कहा जब देवेश बाबू आ गए तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से मिल चालू होगा। सरकार आ गए, सत्यनारायण सिंह कह रहे थे कि जब सरकार आ गए तो मिल अब चलेगा ही चलेगा। स्वाभाविक है, सभापति के रूप में है और 22 वर्षों से विधान पार्षद थे।
और वैसी स्थिति में उनके आने से खुशी की लहरी, और उन्होंने कहा सत्यनारायण बाबू ने कि सरकार आ गई तो निश्चित रूप से हम इनकी बातों पर अनशन भी तोड़ेंगे, और उनको जूस पिला के देवेश बाबू ने अनशन तुड़वाया। और उसी दिन उसी समय उन्होंने बोला सत्यनारायण बाबू ने, अब निश्चित रूप से मिल चालू हो जाएगा। और आज सबसे ज्यादा हम बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं तो संयोजक रंजीत मिश्रा जी को और सत्यनारायण बाबू को, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की और आज आंदोलन सफलता की कगार पर पहुंच चुका है। निश्चित रूप से कल का जो आने वाला दिन है, जो एनसीएलटी के द्वारा जो फैसला होने जा रहा है वो चालू हो जाएगा। और निरीन शुगर कंपनी लिमिटेड जो कर्नाटक की कंपनी है, उसे देवेश बाबू ने पहल करके और अमित शाह जी ने स्वयं बात करके जो दिलाने का काम किया है। उन्होंने अपना पैसा भी जमा कर दिया, जो यहाँ के किसानों का जो बाकी है वो भी पैसा पेमेंट होगा, वो कंपनी वाले ने जमा भी कर दिया है। तो उनको हम बहुत सीतामढ़ी जिले की ओर से बधाई धन्यवाद देते हैं, आंदोलनकारी को बधाई धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके शुगर फैक्ट्री का जो संबंधित संघ लोग थे उनके भी काफी सहयोग रहा है, बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है। और रीगा मिल का जो क्षेत्राधिकार है वो लगभग आज 5 वर्षों से मरणागत की स्थिति में था। लड़कियों की शादी होना बंद हो गया था उस इलाका में, जनेऊ होना बंद हो गया था, किसानों का जो पर्व वगैरह होता है, कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ता है, वो सभी किसान उदास थे। चुनाव के दौरान जब सीतामढ़ी और शिवहर का जब दौरा सभी लोग करते थे तो एक ही लोग मांग करते थे कि रीगा मिल चालू करा दूं अपने सब, और देवेश बाबू ने जो ठाना उसको उन्होंने करा दिया। और निश्चित रूप से आज मां सीता की धरती अयोध्या के जैसे सीतामढ़ी भी बनने जा रहा है और रीगा मिल चालू होने जा रहा है। इसके लिए पूरे सीतामढ़ी जिला क्षेत्र के रीगा हो, शिवहर हो, मुजफ्फरपुर का इलाका हो, मोतिहारी का इलाका हो, जो रीगा मिल से टैग था, सभी में खुशहाली की लहर चल रही है और लोगों के चेहरा पर सभी मुस्कुराहट आ गई है कि अब हम लोग किसान सभी लोग अब लौटेंगे अपने पुराने समय के अनुसार। इसीलिए पुनः एक बार हम रंजीत जी, सत्यनारायण बाबू, देवेश बाबू को सबसे अधिक, चूंकि उन्होंने जो ठानते हैं उस काम को करते हैं। 22 वर्षों में जो आजाद शत्रु के नाम में उनकी पहचान बनी है और सांसद के रूप में भी आज प्रथम सांसद होके गए हैं आचार्य कृपलानी के बाद। आचार्य कृपलानी सीतामढ़ी के प्रथम सांसद थे और उसके बाद देवेश बाबू जो बन के गए हैं। आज देखें जाते जाते जो बयानों में चर्चा में रहे हैं, पूरा देश कहीं न कहीं पूरा चैनल इस बात को समर्थन किया है कि स्पष्टवादी सांसद हमारा है, ईमानदार है, चरित्रवान है, सबसे ज्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हैं। इनके जाने से निश्चित रूप से हम मोदी सरकार और नीतीश सरकार से आग्रह करेंगे कि देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोगों को, जो देश हमारा उन्नति करे, वैसे जगहों पर उनको बैठाया जाए ताकि वे शिक्षित लोग, किसान लोग, उद्योग लोग के धंधा कैसे देश में विकसित हो, इसका फैलाव हो। तो जो ठानते हैं सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी, उसको पूरा करते हैं। और उनका पहला वादा था सीतामढ़ी के लोगों से कि रीगा चीनी मिल को जब हम सांसद बनेंगे तो सबसे पहले चालू कराएंगे। और आज वह दिन देखने को मिल रहा है। सीतामढ़ी शिवहर के लोगों में खुशी की लहर है। रीगा चीनी मिल चालू होने जा रही है, लगभग फाइनल के स्टेज में है। कल बिडिंग फाइनल हो जाएगा और कुछ ही दिनों में रीगा शुगर कंपनी हैंडओवर हो जाएगी कंपनी को, और बाकी 1 से 2-3 महीने में उसमें कार्य शुरू हो जाएंगे। संभवतः जैसी सूत्रों के अनुसार खबर मिल रही है, दिसंबर से जनवरी के महीने में इस बार ही फैक्ट्री को चला दिया जाएगा। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रीगा चीनी मिल चालू करो अभियान की तरफ से आपको भी सर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप इसमें का आशीर्वाद लगातार मिलता रहा। आंदोलन के दौरान भी आप गए थे और काफी आपने सहयोग किया आंदोलन में। क्या सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपको आभार, जो आपने आंदोलन चलाया और आंदोलन आज सफल हुआ है, उसके आप सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।